स्वागत है आप सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और इस पॉडकास्ट में बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग की। वैसे मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाला था क्योंकि तुम में से कई लोग मेरे से पूछते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करता हूँ मैं अपना। क्योंकि जब तुम मुझे दूर से देखते हो तो तुम्हें लगता है मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, मैं राइटिंग भी कर रहा हूँ, मैं ट्विटर पे भी लगा रहता हूँ और साथ में अपनी इंजीनियरिंग लाइफ भी संभाल रहा हूँ। तो तुम्हें लगता है मैं ना कोई प्रोडक्टिविटी निंजा हूँ जिसके पास टाइम मैनेजमेंट की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने तुमसे छुपा के रख रखी है। इसलिए मैंने सोचा इस पे एक पॉडकास्ट कर देते हैं और इस पॉडकास्ट के एंड तक तुम्हें टाइम मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन का जवाब ढंग से मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज मैं टाइम मैनेजमेंट की बात प्लानिंग के बिना नहीं कर सकता, इसलिए हम पहले प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब हमें ना बचपन से बताया गया है, लाइक हमारे टीचर्स भी बताते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि जब भी तुम्हें कुछ अचीव करना है तो उसके लिए पहले एक प्लान बना लो। और जब तुम प्लानिंग को दूर से देखते हो ना तो सेंस भी बनाती है कि हाँ, एक प्लान बनाओ किसी भी चीज़ का। और मतलब मान लो तुम्हें एक गोल अचीव करना, उसके लिए एक प्लान बनाओ, उस प्लान को फॉलो करो, तुम गोल अचीव कर लोगे। और प्लानिंग के अपने फायदे भी है। अगर तुम ढंग से प्लान कर रहे हो तो तुम्हारे गलती करने के चांसेस कम है। अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो तुम ज़्यादा रेडी रहोगे कि तुम्हें पहले से पता होगा ना कि हाँ, ये प्रॉब्लम आई तो मेरे को इसको ऐसे हैंडल करना है। तो ऑब्वियसली तुम ज़्यादा रेडी रहोगे। प्लस में अगर तुम अपना प्लान ढंग से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारे सक्सेस के चांसेस क्यों नहीं होंगे। तुम पक्का अचीव करोगे अपने गोल्स। तो प्लानिंग दूर से देखने पे सेंस बनाती है। और उसके बाद अगर तुम स्कूल सिस्टम में इसको अप्लाई करने बैठो तो हाँ, स्कूल सिस्टम तक प्लानिंग बहुत ज़्यादा सेंस बना रही थी। अगर मान लो तुम्हें बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने तो तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान है ना। यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाओ ताकि इंटरनल्स में अच्छे मार्क्स लगे। वाइवा ढंग से देकर आओ, अपनी प्रैक्टिकल फाइल टाइम पे जमा करा दो। और उसके बाद लास्ट में बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ तो तुम्हारी लास्ट में परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाएगी। प्लानिंग बहुत ज़्यादा सेंस बना रही थी। लेकिन बचपन में हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई है जो झूठ निकली बाद में। जैसे हमारी मम्मी ने कहा था, हमारे टीचर्स ने कहा था कि हमारी ऐश होगी ट्वेल्थ के बाद, स्कूल के बाद हमारे पास ऐश होगी। और मेरे को पता है ये पुराना जोक है, बट मैं फिर भी मारूंगा क्योंकि ट्वेल्थ के बाद कोई ऐश नहीं हुई भाई। हम कॉलेज में पहुंचे, टेंशन बढ़ी, स्ट्रेस बढ़ा, करियर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन ज़्यादा बढ़े। और ऊपर से 3 साल बाद कॉलेज खत्म होने वाला है, क्या जाके जॉब करूंगा ये भी नहीं पता है मेरे को। इस बात की टेंशन अलग है। तो दिख रहा है ऐश तो नहीं मिली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग भी झूठी है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्लानिंग झूठ है। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा से ही बचपन से गलत चीज़ें बताई गई है। प्लानिंग ज़रूरी है। बट टीचर्स और पेरेंट्स हमें ना प्लानिंग को एज अ फर्स्ट स्टेप भेजते हैं कि जब भी तुम्हें कुछ गोल अचीव करना है पहले प्लान बनाओ। एंड आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। कैसे समझाओ इस चीज़ को। ओके, रियल वर्ल्ड अगर हम प्लानिंग के बारे में बात करते हैं ना तो प्लानिंग की ना अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट प्रॉब्लम प्लानिंग के साथ ये है कि कभी कभी हम कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स में घुस जाते हैं। एग्जाम्पल, मेरी स्टोरी ले लो। मैं एक बार ना कंटेंट राइटिंग का कीड़ा चढ़ा था मेरे को लास्ट ईयर अगस्त में ना। अगस्त नहीं, जून जुलाई में मेरे को लगा कि ना मेरे को अपनी राइटिंग से पैसे कमाना है। तो फिर मैं यूट्यूब पे गया। यूट्यूब पे जब तुम जाते हो तो सबसे पहले कंटेंट राइटिंग दिखती है। तो मैंने 2 महीने प्रॉपर प्लान बनाने में बिता दिया कि कंटेंट राइटिंग करियर कैसे स्टार्ट करना है मुझे अपना। 2 महीने बेकार के यूट्यूब वीडियोस देखे कि क्लाइंट को कैसे संभालना है, कॉपी राइटिंग से कैसे डिफरेंट है, ये रिसर्च राइटिंग क्या होती है। थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग भी देखने लग गया, थोड़ा बहुत एसईओ कोर्स देखने लग गया। लेकिन जब मेरी इंटर्नशिप पहली बार लगी, सारे के सारे कोर्स धरे के धरे रह गए। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप में मुझे कुछ नहीं करना था, मेरे को कोई क्लाइंट नहीं हैंडल करना था, वो इंटर्नशिप अंडरपेड थी और मैं अपने प्राइस नेगोशिएट घंटा नहीं कर सकता था वहाँ पे। उनको मेरे को बस 2 आर्टिकल जमा कराने होते थे दिन के, और कुछ नहीं करना होता था मेरे को। वहाँ पे मेरे को कोई क्लाइंट नहीं हैंडल करना, कुछ नहीं। वो 2 महीने की मेहनत वेस्ट गई और आज तक यूज़ नहीं हुई है, उसमें से ज़्यादातर चीज़ें आज तक यूज़ नहीं किया मैंने। तो कभी कभी हम प्लान बनाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा डिटेल्स में घुस जाते हैं और कभी एक्शन ही नहीं लेते, जो कि मेरे साथ हुआ। उसके बाद कभी कभी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। इसका एग्जांपल है, ओके, जब मैं पॉडकास्ट शुरू कर रहा था तब जो मेरा दोस्त था जो मेरे को एडिटिंग और उसमें हेल्प करा रहा था, थंबनेल में हेल्प करा रहा था। क्योंकि मेरे से थंबनेल नहीं बनते भाई, मेरे को थंबनेल नहीं बनाने आते। तो जो हेल्प करा रहा था मेरी, मैंने सोचा था कि स्टार्टिंग के 10 पॉडकास्ट मैं सिर्फ अपने दोस्तों के साथ करूंगा। और कभी कभी मैं उस दोस्त के साथ बैठ के, जिसकी मैंने बात की अभी, उसके साथ मैं कभी कभी मीम रिव्यूज़ करा करूँगा। क्योंकि उस टाइम पे रेडिट रिव्यूज़ और मीम रिव्यूज़ का बहुत शौक था, यूट्यूब पे सब कर रहे थे। तो मैंने सोचा था बीच बीच में करूँगा, लेकिन तुम्हें भी पता है आज तक इस पॉडकास्ट चैनल पे कोई मीम रिव्यू नहीं डला है। तो तुम समझ सकते हो कि कभी कभी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। जो चीज़ें तुमने प्लान की होती है और जो चीज़ें तुम एग्जीक्यूट करो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। और उसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि तुम प्लान कैसे करो कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे एक पॉडकास्ट हो गया, आई डोंट नो हाउ टू टॉक टू पीपल। अगर इंटरनेट पे उस टाइम पे कोई, लाइक अब तो मैंने एक ई बुक बना दिया पॉडकास्ट की बेसिक सी, जिससे तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ पॉडकास्ट करना कैसे। बट उस टाइम पे मेरे को कोई रिसोर्सेस नहीं पता थे। मैं यूट्यूब पे भी गया कि पॉडकास्ट कैसे करते हैं,
तो इतना नहीं पता चलता था ना कि भैया एक क्वेश्चन कैसे तैयार करना है, ढंग से पूछना कैसे है, एक पॉडकास्ट को थोड़ा डिफरेंस कैसे बनाए, यूएसपी कैसे बिल्ड करें, कुछ नहीं आता था। और कोई अगर कोर्स वगैरह था भी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं खर्च करके पॉडकास्टिंग सीखूं। तो उसके बारे में मैं कैसे प्लान करूं। सेम गोज विद ट्विटर। जब मैं ट्विटर पे गया, मेरे को थोड़ा आता ट्विटर चलाना, और ना कोई किसी बंदे ने कोर्स बना रखा है। लाइक ट्विटर पे जाके मिल गए थे काफ़ी सारे कोर्सेज, लाइक थोड़े बहुत बेसिक्स मिल गए थे कि हाँ ट्विटर कैसे हैंडल करना है, बट ट्विटर चलाने से पहले तो नहीं पता था ना कि हाँ कैसे प्लान करूँ भाई मैं ट्विटर को। मैं अपनी कोई स्ट्रैटेजी थोड़ा लेके गया था ट्विटर पे। ट्विटर पे गया और उसके बाद चलते चलते फिगर आउट कर लिया। और इस सब चीज़ों की वजह से, इन सब एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है, उसकी वजह से अब मुझे लगता है कि प्लानिंग फर्स्ट स्टेप होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसलिए अब मैं कभी ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ, जो भी मेरे को करना होता है मैं बस स्टार्ट कर देता हूँ, और उसके बाद आगे धीरे धीरे सीखता चले जाता हूँ। जैसे अभी मैंने फिग्मा स्टार्ट कर दिया, अभी मितेश और मैं भी कुछ प्लान कर रहे हैं, तो बस स्टार्ट कर दिया। अब हम धीरे धीरे फिगर आउट कर लेंगे, 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, थोड़े धक्के लगेंगे, इधर उधर से पूछेंगे, लेकिन फिगर आउट कर लेंगे किसी तरह। अब हम चलते हैं वापस टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ पे। अ, जब मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था ना, तो हुआ क्या, ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे ना मेरे पास दुनिया भर का टाइम था, दुनिया भर का टाइम। मैं ट्विटर पे भी था, मैं पॉडकास्ट भी कर रहा था, सब कर रहा था, और मेरे पास फिर भी टाइम बच जाता था। तो मेरे को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी ही नहीं तो फिर क्या करता है टाइम मैनेजमेंट करके। बट अब जैसे ही मेरी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई है, मेरे को टाइम की कमी दिखने लगी है। मेरे को दिखने लगा है कि हाँ मेरे पास उतना टाइम नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब मेरे को थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। तो जस्ट लाइक अदर थिंग्स, मैंने ये कभी चीज़ प्लान नहीं की थी, मैंने अपना टाइम कभी वगैरह प्लान नहीं किया, मैंने टाइम मैनेजमेंट का कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं प्लान किया। अब मैं टाइम मैनेजमेंट फिगर आउट कर रहा हूँ अलॉन्ग द वे। जब मैं फिगर आउट कर लूंगा टाइम मैनेजमेंट, तो मैं भी मितेश के साथ या फिर अकेले में पॉडकास्ट कर दूंगा और तुम्हें भी बता दूंगा कि मेरी टाइम मैनेजमेंट की टिप्स क्या है। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें हमें लाइफ में खुद फिगर आउट करनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट यार, तुम्हें लगता है कि टिप्स, लाइक ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि टिप्स एंड ट्रिक्स बेकार है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स काम करेगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैनेजमेंट तुम्हें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपने कॉन्टेक्स्ट को बहुत बेटर जानते हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है, तुम्हारा डेली स्केड्यूल कैसे रहता है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बीच में तंग करती है या नहीं, तुम्हारी मम्मी दिन में तुम्हें कितनी बार तंग करती है। ऐसे ऐसे करके तुम्हें चीज़ें पता है, तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट तुम्हें खुद ही फिगर आउट कर लेना चाहिए थोड़ा बहुत। हम्म। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट पे एक और बात कहूँगा। टाइम मैनेजमेंट पे एक बात ये हो जाती है कि कभी कभी जो चीज़ें हमें लग रही होती है ना कि टाइम वेस्ट है, मितेश कहता है मेरे को ये बात कि कभी कभी जो चीज़ें हमें लग रही होती है ना टाइम वेस्ट है, वो एक्चुअली टाइम वेस्ट नहीं होती। क्योंकि देखो, मैं भी बच्चा हूँ, तुम भी बच्चे हो। हाँ, अभी मैं बच्चा ही हूँ भाई, अभी 19 साल गई हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ हूँ। ठीक है, बच्चा ही हूँ मैं। तो ना, जब मैं ना लास्ट ईयर इंस्टाग्राम पे एक पेज खोल दिया था। ठीक है, और मैंने 1 महीने में वो पेज बंद कर दिया था। अब वो पेज बंद तो हो गया, उसके आज तक रिटर्न्स नहीं मिले, बट उस पेज की वजह से मैंने अपनी ग्रामर पे थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इंस्टाग्राम पेज के कमेंट पे जाके कोई लिखे कि अच्छा तेरी ग्रामर गलत है। और साथ में उस इंस्टाग्राम पेज का कंटेंट अब मैं अपने न्यूज़लेटर में यूज़ कर पाता हूँ। जब मैं डिस्कॉर्ड पे गया, मैं डिस्कॉर्ड पे 5-5 6-6 घंटे बात कर रहा था लोगों से। और ट्विटर स्पेसेस पे मैं रात रात 5-5 बजे तक रुक रहा था एक टाइम पे। और एवलॉन सीन्स पे भी मैं रुका हूँ, लाइक शाम 5-5 बजे तक रुका हूँ रात के। और उस टाइम पे वो टाइम वेस्ट लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपना कॉलेज का काम छोड़ के या फिर कुछ और काम छोड़ के मैं सुबह 5 बजे तक जाग रहा हूँ उस ऑडियो प्लेटफॉर्म पे। बट अब लगता है कि उस टाइम पे मैं एक्चुअली अपनी स्किल्स डेवलप कर रहा था। ये स्किल्स डेवलप कर रहा था कि देखो, अब मेरे पास एक बहुत रफ स्क्रिप्ट है सामने, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अभी एक स्टोरी बिल्डअप कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों से इतनी ज़्यादा बात कर लिया, अब मेरे को आता है कि ऑन द स्पॉट मुझे एक सेंटेंस कैसे बनाना है, ऑन द स्पॉट तुम्हारा अटेंशन कैसे ग्रैब करना है, ऑन द स्पॉट तुम्हें कैसे फील कराना है कि हाँ दिस थिंग इज़ वर्थ लिसनिंग टू। तो तो जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट लग रही होती है ना कभी कभी, वो उतनी टाइम वेस्ट होती नहीं है, और वो आगे जाके एक्चुअली रिटर्न्स देती है। एंड आई डोंट नो कि ये बड़े होके ट्रू हो जाता है या नहीं, बट अभी हम बच्चे हैं यार, अभी हमारे पास है थोड़ा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो मे बी चीज़ कुछ चीज़ों पे टाइम वेस्ट जो तुम्हें लग रहा है, मे बी शायद वो फ्यूचर में रिटर्न्स दे जाए। लाइक ट्विटर पे टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, अगर देखा जाए तो मैं ट्विटर पे भी टाइम वेस्ट ही कर रहा था, बट इवेंचुअली ट्विटर ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिए। एंड इन द लास्ट मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कभी कभी प्लान मत किया, कभी कभी प्लान मत करो, कभी कभी प्लान को गोली मारो और कुछ चीज़ें स्टार्ट कर दो। लास्ट ईयर मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया था इसी दिन को, 2 दिसंबर 2020 को मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। एंड जो मैंने इस पॉडकास्ट को लेकर प्लान्स बनाए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग जा चुका है ये पॉडकास्ट। बट आई स्टिल लव हैविंग दीज कॉन्वर्जेशंस विद यू, विद मितेश, एंड विद माई गेस्ट।
आई लव हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो। अभी भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्लान नहीं बना रखा इस पॉडकास्ट को लेके। अभी भी बस मैंने सोच रखा है कि हाँ 50 पॉडकास्ट पूरे हो जाए। जब 50 पॉडकास्ट पूरे हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे कि हाँ क्या करना है पॉडकास्ट का। बट इट्स ऐसा नहीं है कि लाइक हर बार तुम्हें हर चीज़ के लिए प्लान बनाने की ज़रूरत है। एक रफ प्लान लो और बढ़ते चले जाओ, धीरे धीरे फिगर आउट कर लोगे। बाकी बस इतना ही ज्ञान देना था मेरे को तुम्हें आज। हैप्पी बर्थडे चर्चा एंड ब्लैक होल लिख देना नीचे, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, कमेंट्स में। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो, प्लीज़ शेयर कर दो यार। 500 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है मेरे को भी बड़ा यूट्यूबर बनना है। बड़ा यूट्यूबर कौन बोलता था पहले, कैरी मनाटी बोलता था, चलो जो भी है। मेरे को भी बड़ा यूट्यूबर बनना है या फिर पॉडकास्टर बनना है या कुछ भी बोल लो, जाके शेयर कर दो यार। क्योंकि जब तुम शेयर करते हो, एक तो मेरे को अच्छा लगता है, ऊपर से जब तुम शेयर करते हो तो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, तो मैं और बेटर गेस्ट ला पाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें ही अच्छा लगेगा। इसलिए शेयर करो, बस ज़िंदगी में मज़े लो। बाय बाय।